नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि क्वेश्चन को पूरा देखने वाले हैं। और अभी आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का न्यू प्रैक्टिस सेट आपका मार्केट में आया हुआ है और आप चाहें तो मार्केट से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका देखा जाए तो आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम इसका सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न बोला है कि पारिस्थितिकीय अधिनियम और वर्ष यानी मिलान करके बताना है। पारिस्थितिकीय संरक्षण की बात करते हैं तो वर्ष 1986 हो जाएगा दोस्तों, है ना। और वन संरक्षण की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1980 हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं तो वर्ष 1972 हो जाएगा। और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारियों को मान्यता अधिनियम की बात करते हैं तो वन आपका 2006 हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है तो आराम से आप बना सकते हैं ये सब। देखिए थर्ड नंबर है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता की बात करते हैं तो है ये मनाते हैं हम दोस्तों 22 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। कब मनाते हैं तो 22 मई के दिन मनाते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट होता है 3 मई, तो विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में जो है हम 3 मई को मनाते हैं। एक जैसे 21 मार्च दोस्तों आप सभी को पता होगा, 21 मार्च को हम मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस के रूप में हम 21 मार्च को मनाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला है कि राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य हम यहाँ पे देखिए असत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है, गलत हमारा कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका केवल ऑप्शन नंबर ए गलत है। राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को जो है प्रश्रय दिया था, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकूट शासकों के धार्मिक विचारों में बहुत सहिष्णुता और उदारता थी। बाकी जो दूसरा हमारा है कि राष्ट्रकूट स्वराज्य में प्रत्यक्ष शासित प्रदेश राष्ट्र विषय और भुक्ति में बटे हुए थे। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका असत्य यानी ये भी आपको बताना है कि गलत हमारा कौन सा है। देखिए इसमें आपका दोस्तों 1 और 3 गलत हो जाएगा। यानी युगलिना पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत है। तीसरा है कि ट्रिपेनोसोमा, उसके बाद गैबियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट फूड रोग फैलाता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए जो सही हमारा है दूसरा, यानी बोला कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिका होता है जो इसे चलने में मदद करता है। ठीक है, तो यही हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघ की जो कुल संख्या दोस्तों कितना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन में। तो ये रहा इसका ऑप्शन। आप जब स्पीडी पढ़े होंगे तो ये आपका क्वेश्चन और वहाँ से आपको मिला होगा, है ना। तो इसका देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 3682। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर एडिशन का स्पीडी का करंट अफेयर आने वाला है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देखिए विश्व का पूछ रहा है दोस्तों, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका फ्रंटियर हो गया है इस टाइम। क्या हो गया है? फ्रंटियर। देखिए टॉप आपको 3 एक विश्व का याद रखना है, टॉप 3 आपको भारत का याद रखना है। जैसे देखिए टॉप अगर विश्व में याद रखेंगे 3 में तो आपका फ्रंटियर यूएसए का है, दूसरा आपका फुकाकू जापान का है, तीसरा आपका लूमी क्या बोलते हैं कि फिनलैंड का है। वही भारत की बात करते हैं तो जो भारत का टॉप 3 वन में जो है आपका एरावत है। क्या है? एरावत 75वें स्थान पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन दोस्तों आपका सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एक लिंगी होते हैं, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। जैसे इनका सही साधारणतः जो आपका एक तरीके से द्विवार्षिक सम्मित होता है, सही है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। इनका हृदय पृष्ठ भाग में हृदयावरण के अंतर्गत होता है, ये हमारा जब सही है, सब सही दिया गया है। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया जाता है या फिर लिया गया है
कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 9 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही पता है आपको समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्न में से किस वर्ष में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन दोस्तों जो है किया गया है, संशोधन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। देखिए आपका वर्ष 1986 हो जाएगा, 92, 2003 और 2005 भी इसमें शामिल है, तो याद रखिएगा सभी को। निम्नलिखित में से किसने जो है किताब ए नौरस की रचना किया है? तो किसने किया बताइएगा? तो द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह हो जाएगा दोस्तों। 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इसने नौरसपुर बोला है कि इसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बसाई जहां रहने के लिए बहुत से संगीतज्ञों को बुलाया गया। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए फ्रियोन अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक अणु, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी समताप मंडल में O3 की प्रचुरता मात्रा होती है, सही है। प्लास्टिक फोम के निर्माण में फ्रियोन का प्रयोग होता है, ये सही है। पराबैंगनी विकिरण से पत्तियों के रंध्र से जल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, ये सब हमारा दोस्तों सही है। भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? दोस्तों ये जो कब शुरू किया गया था, 2007 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षणों में शामिल है। प्रवाल भित्तियों से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन के द्वारा दोस्तों दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, डार्विन। चलिए देखिए हमारा इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है। जैसे भी आपका जो 64 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था उसमें आप देखेंगे तो इंग्लिश का भी कुछ क्वेश्चन डाला गया था। तो सर का ये है कि आप इंग्लिश का भी रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर इंग्लिश का भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। जब भी इंग्लिश का क्वेश्चन आए तो आप वीडियो रोक के आराम से बना लीजिएगा। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे अबाउट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खाली जगह भरना था, तो आराम से इसको बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए अगर आपको बिहार एसआई टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, अभी तो एग्जाम बहुत नज़दीक है। टेलीग्राम पे डेली 2 सेट चलता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, ठीक है। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगला हमारा है कि PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। आंसर हो जाएगा लिंग यचनात्मक गर्भपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा 16 का डी सही आंसर हो जाएगा। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों इसका सही आंसर 17 का हमारा क्या होगा? देखिए ए और सी हो जाएगा। पुलिस अधिकारी के द्वारा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। तो आप बोल सकते हैं ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों जो आपका मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी जो है धारा आपका 45 जो है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जैसे पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, धारा 149 सही है। उसके बाद संज्ञेय अपराधों को किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, धारा 151 सही दिया गया है। उसके बाद जमाव के तितर बितर करने के सशस्त्र बल के अफसरों की शक्ति जो है आपका धारा 131 हमारा दोस्तों गलत है। सॉरी, एक तो ये सब हमारा तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए 45 नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी जो है आपका धारा 44 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक एग्जाम्पल है? तो स्थायी समिति का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको दिख पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन देख के इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ए होगा। पहले आपका 4 जो है आंकड़े एकत्र करना, ठीक है। पहला फिर है पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोधों के साथ मिलान करना। 5वां हमारा कि बजट निर्माण करना। दूसरा हमारा है कि आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना तथा बजट प्रस्तुत करना। तीसरा है बजट की व्याख्या और आकलन करना।
बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो सेट दिया गया है क्वेश्चन के लेवल बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों लगाइए सेट, कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो, तैयार किया गया है क्वेश्चन इसमें लगाया गया है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही लगाया गया होगा, ठीक है। तो सेट बनाइए, एग्ज़ाम नज़दीक है। लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर 21 का हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दहेज निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था वर्ष 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1961 में। ये आपका 22 पासा का क्वेश्चन दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर तो आपको मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए बात करेंगे बल आघूर्ण के बारे में, तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। प्लांक नियतांक दोस्तों आपको हो जाएगा जूल सेकेंड। प्रतिबल जो है आपको हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है आपका जूल किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों आपको हम बता दें, ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। आगे देखेंगे अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबे यानी प्रांतों की कुल संख्या कितना था? अच्छा प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 था। कितना था? 15। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ये आपका हो जाएगा अल्लू अर्जुन। दोस्तों अल्लू अर्जुन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर आप इस वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए, वहाँ से आपका सही प्रश्न बनेगा। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये आपका बैंकॉक में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 28 का हमारा सी होगा। वही बात करेंगे कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो आपका यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। तो ये आपका देखा जाए तो मगधी नहीं है, बाकी ब्रजभाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका कथन जो है सत्य है? सही हमारा कौन सा है? देखिए ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। बोला कि समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। 31 को बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा वेल के विनापक्ष हो जाएगा। तो 31 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देख लेते हैं। बोला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत कौन सा है? दोस्तों गलत के बारे में पूछ रहा है, तो उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होना, यही हमारा गलत है। बाकी इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है, सही है। इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, सही है। उसके बाद इसके अंतर्गत उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार किया जाता है, ऐसा हमारा सही दिया गया है, बी हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला दोस्तों नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन हमारा गलत है? देखिए मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला जो है 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ था, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ पे देखिए 13 मार्च नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 13 फरवरी होना चाहिए, 13 फरवरी। बाकी और जो ऑप्शन दिया गया है सही है। जैसे नादिर शाह ने भारत पर 1738 से 39 में आक्रमण किया, सही है। नादिर शाह भारत के धन संपदा से प्रभावित होकर आया था, सही है। युद्ध के दौरान बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था, ये भी सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब या फिर जो आपका एकल का उपविजेता रहा है, हारा कौन रहा है? इसमें कौन हारा है तो बताइएगा। हारने वाला टीम पूछ रहा है, तो आपका स्टेफानोस सित्सिपास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगर वही विजेता की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं? उत्तर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रधान या मोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? उत्तर दोस्तों हमारा क्या होगा? 36 नंबर का बताइए, 37 नंबर का। तो ये आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन दोस्तों नहीं है? तो डॉल्फिन कटक नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो लाकाद्वीप, चैगोस है, उसके बाद चैगोस, सेंट पॉल है, न्यू एम्स्टर्डम, ये सब आपका सही है। आगे हमारा कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया यानी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि यहाँ पे देखेंगे तो 5 आकार के गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर देखिए 41 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटासेट्रिक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है, स्थायी उत्पाद है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। 42 का हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि दोस्तों, तो देखिए इसके सभी निर्णय का साक्षात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सकें। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 43 का बी सही आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 44 का हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार वेलेजली के काल में हुआ। वेलेजली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या हमारा इसमें दोस्तों सत्य है? सत्य बताना है। तो 45 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या गलत है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे देखेंगे तो भारत वेलेजली का जो शासन काल रहा है दोस्तों, वेलेजली भारत में गवर्नर बनकर 1798 में आया था और 1805 में चला गया था। तो ये आपका देखिए 1700 यहाँ पे 95, यही हमारा गलत हो जाएगा। और ये भी हमारा गलती है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए और क्या हमारा इसमें गलत है वही बताना है। देखिए इसमें आपका 2 गलत हो जाएगा, यानी सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत समान होता है। बाकी तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। ये हमारा दोस्तों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? दोस्तों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए मसाई अरब प्रायद्वीप की बात करते हैं तो यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए मसाई जनजाति जो है आपका दक्षिण पूर्व अफ्रीका के केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पठारी प्रदेशों में निवास करती है। बाकी खिरगी जो है मध्य एशिया सही है, पिग्मी जो है आपका कांगो बेसिन सही दिया गया है, सकाई जो है आपका मलेशिया, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गोरनाया सेरिया जो है दोस्तों आपका सूती वस्त्र, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। यह आपका लौह अयस्क भंडार के लिए संबंधित है। बाकी ओंटेरियो जो है आपका कागज उद्योग सही है, और डेट्रॉयट जो है आपका ऑटोमोबाइल सही है, योकोहामा जो है आपका जलपोत निर्माण के लिए, सब हमारा ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए ये हमारा त्रिभुज है, गिन के बताइए ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए ये भी हमारा इंग्लिश का है, परीक्षा देना कैसा रहेगा, तो इंग्लिश में बताना है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, देख लेते हैं क्या है। बोले कि क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता था? दोस्तों इसका सही आंसर जो है 52 का हो जाएगा, महाराष्ट्र से होता था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है ना। तो
53 का देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में जो है या फिर ईयर के लिए जो है दोस्तों चुना गया है। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा बेन स्टोक को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, बेन स्टोक। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका देखिए गलत बताना है, कौन हमारा 55 का गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखेंगे आप दोस्तों तो 1, 2, 4 हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए बोला कि जिंक आयन पौधों के पत्तियों के रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में सहायक होते हैं, गलत है। वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का दर बढ़ता, ये भी गलत है। उसके बाद मांसलभीत माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मांसलभीत पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं, ये भी हमारा गलत है। तीसरा हमारा सही है कि वाष्पोत्सर्जन पौधे के तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, ये हमारा सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जीवाणु निर्माण द्वारा जो है प्रजनन करता है। उत्तर हो जाएगा राइजोपस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, दिया गया हो राष्ट्रपति बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति दोस्तों आपका अपनी स्वीकृति जो है दे देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे कि किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, क्या होगा इसका उत्तर। तो सर आइवर जेनिक हो जाएगा, जेनिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का हमारा बी राइट होगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा है कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट दोस्तों, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा जो है मिलान करके बताना है 61 नंबर क्या होगा। देखिए प्रोफेसर UR राव की बात करते हैं। तो अंतरिक्ष अनुसंधान राजा रमन्ना, है ना। तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय भौतिक। MS स्वामीनाथन, तो ये आपका दोस्तों किस में जाएगा बताइएगा। तो ये आपका जाएगा चौथा में जाएगा, है ना। तो कृषि विज्ञान हो जाएगा। और मेघनाथ साहा की बात करते हैं तो उष्मागतिकी एवं भूगोल क्या लिखा गया है, हाँ भूगोल भौतिकी। तो आपको ऑप्शन एक बार हम दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए कि क्या इसका सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य हमारा कथन कौन सा है उसी को बताना है। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको दिख पाए। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर 62 नंबर का। इसका उत्तर देखिए दोस्तों हमारा केवल 1 होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ योजना जो है अप्रैल 2015 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना शैलक्रम की चट्टान, शैलक्रम की पहचान जो है आपको बताना है। ठीक है, पहचान करके बताना है। उत्तर हमारा हो जाएगा धारवाड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर होगा, धारवाड़ हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। देखिए भारत के बारे में दोस्तों आपको सही बताना है। तो 64 की बात करेंगे तो हमारा उत्तर देखिए सभी, यानी भारत का देशांतरी विस्तार जो आपका 68 डिग्री 7 पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 पूरब तक है, सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया गया जाता है, कि लागू किया जाता है। भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ये सब हमारा दोस्तों सही है। आगे भी देख लेते हैं। अगला भी हमारा देखिए यहाँ पे 65 नंबर आपका मिलान करके बताना है ना।
बताइए क्या होगा दोस्तों। वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। देखिए इसको बना लेते हैं हम। देखिए युंग फोक की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन और कंट्रेशन कैंप जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दूसरा में, है ना। ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। और गुस्तापो की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका गुप्तचर राज्य पुलिस हो जाएगा। ऑस्विट्ज़ की बात करते हैं तो ये आपका पहले में हो जाएगा। अगला है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये आपका केन्या में नहीं किया जाएगा, बाकी जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्बेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शशि थरूर हो जाएगा। सी इसका सही हो जाएगा, शशि थरूर। आगे दोस्तों कि CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है। आगे कि नीति आयोग द्वारा जारी गरीबों के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है। उत्तर हो जाएगा खुशहाल, ये आपका नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है प्रदान नहीं किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाली, पाली यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है। वर्ण व्यवस्था तो यह आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांग से, शूद्र क्या बोलते हैं तलवास, ये सब ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सब देखने को मिलेगा आपको। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपको यहाँ पे मिलान करके बताना है, ठीक है। इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओपेरॉन अवधारणा जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा जैकब और मोनोड हो जाएगा। उसका विकास का सिद्धांत दोस्तों आपका हो जाएगा डार्विन। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दोस्तों ये आपका हो जाएगा हुगो डी ब्रीज हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है आपका हो जाएगा बीडल और टेटम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाल डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। तो कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था, है ना। तो यही हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। बाकी भारत में 7 प्रकार की जातियां थी परंतु दास प्रथा नहीं था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। राजा के अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेके चलते थे, गजब की व्यवस्था था, उसमें पेड़ भी लेके चलते थे लोग, पेड़। यांत्रिक लाभ एक से अधिक होने का अर्थ होता था। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। बोला कि भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने दिया था। उत्तर हो जाएगा एल के झा समिति, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा एल के झा समिति। अब यहाँ पे देखें तो मिलान करके बताना है। देखिए अनुच्छेद 61 आप सभी को पता है राष्ट्रपति महाभियोग हो जाएगा। अनुच्छेद 67 ख जो है आपका हो जाएगा दोस्तों क्या बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 है आपका स्पीकर को हटाना, है ना। अनुच्छेद 90 जो है आपके राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ऑप्शन अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है। उत्तर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं इसको भी हम। देखिए दक्षिणापथ का स्वामी जो है दोस्तों आपका सातवाहन शासक। मूवेंदार जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा चोल, चेर एवं पांडे। अशोक घोष की बात कर लेते हैं तो सी का आपका हो जाएगा 1 बुद्धचरित। बोधिसत्व की बात कर लेते हैं तो डी का हो जाएगा 2
महायान बौद्ध धर्म, और ह्वेनसांग जो है आपका चीनी यात्री। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल जो है चलाया जा रहा है? इसका उत्तर देखिए 83 का हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? दोस्तों बाजरा नहीं है, बाकी गन्ना है, जूट है और कपास भी इसमें शामिल है। आगे हमारा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षों को क्या लिखा गया है? बोडो इचिलिया कहा जाता है, बोडो इचिला कहा जाता है। तो ये हम कहते हैं असम को, ऑप्शन नंबर बी। द्रव में ठोस में अवस्था, द्रव से ठोस में अवस्था परिवर्तन को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम कहते हैं आपका संगलन कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अष्टप्रधान नाम मंत्री परिषद की है, तो ये तो सभी को पता है। अष्टप्रधान दोस्तों आपका हो जाएगा किससे? मराठा प्रशासन से है। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो इसमें हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन डाला गया है, जो कि अगर देखा जाए तो सिलेबस में आपका मेंस में हिंदी दिया गया है, ठीक है। तो 89 का देखिए आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कम उपस्थित होते हैं जितने। तो 90 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 जी में परमाणु की संख्या होती है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। बोला कि कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आमतौर पर अगर हम देखें तो आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुकूट नहीं जाना जाता है, ठीक है। रेणुकूट आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए विख्यात है। बाकी भद्रावती, विशाखापट्टनम, सेलम ये सब हमारा सही है। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब किया गया था? तो देखिए ये जो आपका किया गया था दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा, 1971 में। आगे है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका जारी होता है आप अच्छे से याद रखिएगा, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है दोस्तों घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 2025 हो जाएगा, 2025 हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और 2023 जो है आपका दोस्तों हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को याद किया गया है, मैं फिर घोषित किया गया है कैमरिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला कि चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप में परिवर्तनीय कब घोषित किया गया है? उत्तर हो जाएगा हमारा वर्ष 1994। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? दोस्तों ये कहते हैं करोली इरेकी को, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कांच के बारे में लिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों जो है सी गलत दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोडा कांच पायरेक्स कांच से होता है। आते हैं 99 पे कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों ये आपका एमपी में किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। इसका जो शुभंकर है दोस्तों आशा या फिर चीता भी बोलते हैं। थीम जो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, है ना, तो याद रखिएगा। आखिरी है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें डिस्कशन आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर वे में दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाया है ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।